खाना परोसे जाने के बाद सभी ने एक साथ खाना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कॉनर और ब्रैंडन पैसे दे सकते हैं या नहीं, लेकिन जब तक वे पैसे नहीं दे रहे थे तब तक उन्होंने मज़े किए। मैंडी ब्रैंडन के बगल में बैठी थी। उसकी अभिव्यक्ति भयानक थी क्योंकि वह जानती थी कि ब्रैंडन आज के खाने का खर्च नहीं उठा सकता। अगर कॉनर पैसे दे भी देता तो भी उसे शायद अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ती। क्या सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सारी बचत खर्च करना उचित था? इसके बारे में सोचते हुए मैंडी ने कॉनर को और भी अधिक तिरस्कार से देखा। उसे लगा कि कॉनर को ब्रैंडन जैसे अमीर लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह इस बार जीत भी जाता तो भी ये तथ्य नहीं बदल जाता कि वह एक गरीब आदमी है। भोज के 1 घंटे बाद सभी ने भरपेट खाना खा लिया था। वे सभी कॉनर और ब्रैंडन की ओर देखने लगे। उन्हें चिंता होने लगी कि उनके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे। बॉडीकॉन ड्रेस पहनी महिला ने अपने कूल्हे हिलाए और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए कॉनर और ब्रैंडन के पास चली गई और उसने नर्म आवाज में कहा, कुल बिल $1,40,800 है, सर। क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? $140,000। यह आंकड़ा सुनकर सभी चौंक गए और उनकी छाती धड़क रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भोजन की कीमत इतनी होगी। ब्रैंडन के चेहरे पर भाव आ गए। यह $1,40,000 था। भले ही उसे इसका आधा ही भुगतान करना था, फिर भी ये $70,000 था। उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे। जबकि सभी अभी भी सदमे में थे, कॉनर ने अपने पैरों के पास से फूड डिलीवरी बैग उठाया और नकदी का एक ढेर निकाला। ये ठीक $70,000 था। उन्होंने कॉनर के फूड डिलीवरी बैग के अंदर बैंकनोट देखे और आश्चर्य से चौंक गए। हे भगवान, बैंकनोटों से भरा एक पूरा बैग। इसमें कितना है? बॉडीकॉन ड्रेस पहनी महिला को नकदी का ढेर देते समय कॉनर बेपरवाह दिखाई दिया। ये लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। नकदी का ढेर लेते समय महिला थोड़ी घबराई हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉनर इतना उदार होगा और $140,000 की लागत वाले भोजन पर पलक भी नहीं झपकाएगा। मैं केवल $70,000 दूंगा, जबकि वह बाकी आधे का भुगतान करेगा। कॉनर ने ब्रैंडन की ओर इशारा किया, ठीक उसी समय जब महिला जाने वाली थी। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए और चौंक कर कॉनर की ओर देखने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कॉनर बिना पलक झपकाए $70,000 दे सकता है। ब्रैंडन अभी भी अपनी सीट पर था। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बिल्कुल, महिला ने सिर हिलाया, फिर उसने ब्रैंडन की ओर देखा। क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? ये सुनकर ब्रैंडन का दिमाग खाली हो गया। उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि ब्रैसरी एलसी बर्नार्डिन में भोजन करने में बहुत खर्च आएगा। इसलिए ब्रैंडन के आने से पहले उसने एक दोस्त से $20,000 उधार लिए थे। अपने खुद के $20,000 के साथ उसके पास केवल $40,000 थे। ब्रैंडन को उम्मीद नहीं थी कि भोजन की कीमत $1,40,000 होगी। मुझे 1 सेकंड दो, मुझे कॉल करने दो, ब्रैंडन हकलाया और फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और डायल करना शुरू कर दिया। रात के खाने के लिए बाहर जाने से पहले सभी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, वह ब्रैंडन नहीं बल्कि कॉनर है। बॉडीकॉन ड्रेस पहनी महिला जानती थी कि ब्रैंडन मदद के लिए पुकार रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कैशियर के पास चली गई। कुछ मिनट बाद महिला वापस लौटी और कॉनर को एक रसीद दी और धीरे से कहा, यह आपकी रसीद है, सर। कॉनर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर उसने फूड डिलीवरी बैग उठाया और निजी कमरे से बाहर चला गया। ब्रैंडन आज बिल का भुगतान कर सकता है या नहीं, यह उसका कोई काम नहीं था और वह जानना भी नहीं चाहता था। जब डोमिनिक, स्पेंसर और यूनिस ने देखा कि कॉनर जा रहा है तो वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। हमारा इंतजार करो, कॉनर, डोमिनिक ने निजी कमरे से बाहर भागते हुए पुकारा। कॉनर ने मुस्कुराते हुए डोमिनिक की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पास वह पैसे कहाँ से आए? क्या मैंडी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था? डोमिनिक ने चिंता से पूछा। इसका मैंडी से कोई लेना देना नहीं है। कॉनर ने हल्की मुस्कान दी। मैंने 2 दिन पहले लॉटरी जीती थी, इसलिए अब मेरे पास कुछ पैसे हैं। वह खुद को प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे समझाने के लिए एक बहाना बनाया। कोई आश्चर्य नहीं, यूनिस ने सिर हिलाया और सोच समझकर अपनी ठुड्डी खुजाई। चूंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने लिए बेहतर कपड़े क्यों नहीं खरीदती या उनका इस्तेमाल ज़्यादा सार्थक चीज़ों के लिए क्यों नहीं करती? सबको डिनर पर आमंत्रित करके पैसे क्यों बर्बाद करती हो? मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा, कॉनर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास सबको डिनर पर आमंत्रित करने के लिए पैसे हैं, स्पेंसर ने कहा। क्या और कुछ है? अगर नहीं, तो अभी जाओ। कॉनर को डर था कि उसकी कवर स्टोरी को हवा मिल जाएगी। वैसे, कॉनर, हमारी क्लास में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है। मैं तुम्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के बारे में सोच रही हूँ, यूनिस ने अपनी जेब से अपना आईफोन निकालते हुए कहा। ओहे, कॉनर एक पल के लिए झिझका और असहाय होकर उसकी ओर देखा। मैंने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया है। कल जब मुझे नया फ़ोन मिलेगा तो मुझे जोड़ देना। ठीक है, यूनिस ने सिर हिलाया, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर कॉनर मुड़ा और रेस तरह से बाहर चला गया। डोमिनिक और स्पेंसर दोनों ने पीछे से कॉनर को हैरानी से देखा। हालांकि कॉनर ने बताया कि उसने लॉटरी जीती है, लेकिन वे समझ गए कि अब का कॉनर पहले से बहुत अलग है। ब्रैंडन ने अपने लगभग सभी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कुछ पैसे उधार नहीं दे सका। सफ़ेद पोशाक वाली महिला जानती थी कि ब्रैंडन के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने ब्रैंडन पर नज़र रखने के लिए दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड को बुलाया। अगर ब्रैंडन आज पैसे नहीं दे पाया तो वे उसे वहां से जाने नहीं देंगे। जल्दी करो, कोई उपाय सोचो, ब्रैंडन। मैंडी घबरा गई जब उसने दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड को देखा। चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को फ़ोन करके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहूँगी। अब ब्रैंडन कुछ नहीं कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज चीज़ें इस तरह से सामने आएंगी। न केवल वह कॉनर को अपमानित करने में विफल रहा, बल्कि उसने अपने सहपाठियों के सामने भी अपना अपमान महसूस किया। मैं महिलाओं के कमरे में जा रही हूँ। फिर मैंडी ने अपना हैंडबैग उठाया और बाहर चली गई। मैं भी जा रही हूँ, मैं और लिली ने एक स्वर में कहा और निजी कमरे से बाहर निकल गईं, जैसे कि उन्हें डर था कि ब्रैंडन उनसे पैसे उधार लेगा। तीनों लड़कियां महिलाओं के कमरे में थीं। मैंने अपना मेकअप सेट निकाला, शीशे में देखा और अपना मेकअप ठीक करना शुरू कर दिया। मैंडी, क्या तुम दोनों ने देखा कि कॉनर एक बदला हुआ आदमी लग रहा है? वह $70,000 खर्च करके सभी को डिनर पर आमंत्रित कर सकता है, और उसके फूड डिलीवरी बैग में बहुत सारे पैसे थे, लिली ने अपने हाथ धोते हुए धीमी आवाज़ में कहा। तो, क्या हुआ अगर उसने सभी को डिनर पर आमंत्रित किया? क्या वह अभी भी फूड डिलीवरी करने वाला लड़का नहीं है? जिस तरह से मैं इसे देखती हूँ, वह सिर्फ दिखावा करना चाहता था और डंप होने के बाद मैंडी के सामने खुद को बेहतर महसूस कराना चाहता था, मैंने व्यंग्य किया। मैं उस समय कॉनर जैसे कंगाल आदमी को डेट करने के लिए अंधी रही होगी। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वास्तव में इसका पछतावा होता है। उसने हमें डिनर पर आमंत्रित करने के लिए अपनी पूरी साल की बचत खर्च कर दी। मुझे लगता है कि उसने शायद लोन लिया होगा। मुझे नहीं पता कि कॉनर क्या सोच रहा है, मैंडी ने भी तिरस्कार के साथ कहा। बिल्कुल, वह बहुत ढोंगी है। लिली का मुंह फड़क उठा। तमाचा। तभी एक गोरा आदमी अंदर आया और मैंडी के नितंब पर तमाचा मारा। वह बहुत नशे में लग रहा था। अरे सुंदर, क्यों न हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए वहां एक ड्रिंक लें। मैंडी की ड्रेस एक खुली हुई स्ट्रैप वाली कैमी थी जिसके कंधे खुले हुए थे। सबसे आकर्षक हिस्सा उसका पूरा बस्ट था। कोई भी सामान्य आदमी ऐसी नज़र से बच नहीं सकता। नितंब पर तमाचा खाने के बाद मैंडी घूमी और उस आदमी को बदले में एक उचित तमाचा मारा। खुद को आईने में देखो। तुम्हारे जैसे किसी को मुझे ड्रिंक पर आमंत्रित करने के विचार को त्याग देना चाहिए। मेरा समय बर्बाद मत करो। ब्रैंडन के साथ रहने के बाद मैंडी की समझ व्यापक हो गई थी, और वह एक गर्म स्वभाव की भी हो गई थी। खास तौर पर कॉनर द्वारा सभी को डिनर पर आमंत्रित करने और उसका खर्च उठाने के बाद वह बहुत नाराज़ हो गई थी। अब जब किसी ने उसे छुआ है तो वह अब और अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। थप्पड़ खाने के बाद गोरा आदमी स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और चिल्लाया, कुतिया, मेरी दयालुता को कमजोरी की निशानी मत समझो। आह! गोरा आदमी दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी जान पकड़ी और घुटनों के बल गिर गया। मैंडी ने जब उसका ध्यान नहीं था तब अपनी ऊंची एड़ी से उसकी जांघ पर जोरदार लात मारी थी। अपनी आंखें रगड़ो ताकि अगली बार तुम साफ देख सको। मैं कोई ऐसी नहीं हूं जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सको। मैंडी ने झपट्टा मारा और तुरंत बाहर चली गई। तुम जैसे बदबूदार कमीनों में मैंडी को ड्रिंक के लिए आमंत्रित करने की हिम्मत है। तुम कॉनर की तरह ही घिनौने हो। मैंने गोरे आदमी पर तिरस्कार भरी नज़र डाली और वहां से चली गई। नोव एल बी JNN। कुत्ते, तुम तीनों को सावधान रहना चाहिए। गोरा आदमी दर्द में अपनी जान पकड़कर जमीन पर घुटने टेकते हुए चिल्लाया। मैंडी, मैं और लिली ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सीधे निजी कमरे में वापस चली गईं।
जब वे वापस लौटे तो मैंडी ने देखा कि ब्रैंडन अभी भी अपने पिता से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह ब्रैंडन के पिता को उसे डांटते हुए भी सुन सकती थी। यह एक निराशाजनक दृश्य था, इसलिए सभी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मैंडी जानती थी कि ब्रैंडन इस समय बुरे मूड में है, इसलिए उसने उसे उसके साथ छेड़छाड़ के बारे में नहीं बताया। 20 मिनट बाद ब्रैंडन के पिता कार से ब्रैसेरी ले बर्नार्डिन पहुंचे। जब ब्रैंडन ने अपने पिता की कार देखी तो वह अपने पिता के पास भागा। पिताजी, मैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से उतरा और ब्रैंडन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तमाचा। फिर उसने ब्रैंडन को घूरकर देखा और उसे डांटा, तुम खुद को क्या समझते हो? खाने के लिए $70,000। एक बार जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अन्य सहपाठियों ने ब्रैंडन को असहाय होकर देखा। वे ब्रैंडन को इतने लंबे समय से जानते थे और उन्होंने ब्रैंडन को कभी इतना शर्मनाक नहीं देखा था। सबके सामने अपने पिता से थप्पड़ खाने के बाद ब्रैंडन को इससे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने सारा दोष कॉनर पर मर दिया। अगर कॉनर न होता तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। ब्रेकअप से पहले कॉनर ने मैंडी पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। तो उसका मोबाइल फ़ोन एक पुरानी एंड्रॉयड मशीन थी जो केवल फ़ोन कॉल कर सकती थी और व्हाट्सएप डाउनलोड करते ही क्रैश हो जाती थी। यूनिस ने अभी कॉनर को याद दिलाया था, इसलिए ब्रैसेरी ले बर्नार्डिन छोड़ने के बाद उसने एक एप्पल स्टोर से नवीनतम आईफोन खरीदा। आईफोन की कीमत उसके पास अब जो है उसकी तुलना में एक बूंद की तरह थी। अब जाकर कॉनर को पता चला कि अमीरों के लिए जीवन कितना सुखद है। आधे घंटे बाद कॉनर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर अपने किराए के घर पर वापस आया। लेकिन जैसे ही उसने चाबी को चाबी के छेद में डाला, वह हिचकिचाया। उसने सोचा कि क्या मीना अपने हाथों को मोड़कर लिविंग रूम में बैठी होगी, उसके घर आने और उसे डांटने का इंतजार कर रही होगी। उसने ईमानदारी से सोचा कि उसने दोपहर में कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन फिर महिलाएं कभी समझदारी से बात नहीं करती हैं और हर चीज़ के लिए पुरुष ही दोषी होते हैं। नोव एल बी JNN। मिश्रित भावना के साथ कॉनर ने चाबी घुमाई और दरवाज़ा क्लिक के साथ खुल गया। लिविंग रूम में अंधेरा था और पूरा घर इतना शांत था कि उसे पिन गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे राहत मिली और वह अपने हास्यास्पद विचार के लिए खुद पर हंसा। मीना पिछले आधे साल से कॉनर के साथ घर साझा करने के बाद से पूरे दिन खुद को घर में बंद कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रही थी। वह हर दिन टेकआउट डिलीवरी का ऑर्डर देती थी और उन दोनों के एक दूसरे से मिलने का कुल समय 3 घंटे से भी कम था। कभी कभी कॉनर को आश्चर्य होता था कि मीना अपने कमरे के अंदर क्या कर रही थी। उसने कभी कभी सुनने की कोशिश की और मीना की बात करने की आवाज़ के साथ संगीत सुना। लाइट चालू करके और अपने पैरों से धीरे से दरवाज़ा बंद करके कॉनर खुद को लिविंग रूम में घसीटता हुआ आया और सोफे पर गिर पड़ा। आज कई बड़ी चीज़ें एक के बाद एक हुईं, जिससे वह थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह खुद को घसीटता हुआ ऊपर आया। अपने कमरे में वापस आया, साफ कपड़े ढूंढे और बाथरूम में चला गया। और 10 मिनट बीत गए। कॉनर नहाने के तौलिए में लिपटा हुआ और अपने बाल पोंछता हुआ बाथरूम से बाहर आया, जो मीना के कमरे के ठीक बगल में था। जब कॉनर उसके कमरे के बाहर से गुजरा तो उसने मीना की आवाज़ सुनी और वह रुक गया और सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। मीना के कमरे में शोर था और तेज संगीत से कॉनर असहज महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि इसने मीना की आवाज़ को भी दबा दिया। थोड़ी देर सुनने के बाद वह केवल टिप्स, लड़कों और फॉलो जैसे शब्द ही समझ पाया। उत्सुकता ने बिल्ली को मार डाला। कॉनर खुद को रोक नहीं सका क्योंकि वह जानना चाहता था कि मीना क्या कर रही थी। ये सवाल उसे इस पूरे समय परेशान कर रहा था। वह काम या कक्षा में नहीं जाती थी, बल्कि पूरे दिन अपने कमरे में अपने कंप्यूटर को हमेशा चालू रखती थी। उसके पास ब्रांडेड हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, वर्सेस और डोल्से एंड गब्बाना जैसे ब्रांड थे। इन सभी पर हर महीने बहुत ज़्यादा खर्च होता था। लेकिन इसके अलावा सिर्फ किराए का खर्च ही $2,000 प्रति माह था, जो सामान्य वाइट कॉलर कर्मचारियों के लिए वहनीय नहीं था। चूंकि मीना कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए वह अपना खर्च कैसे चलाती थी। उसने अभी अभी जो कुछ सुना था उसे याद करके उसे समझ में आ गया और उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या मीना एक कैमगर्ल थी? कॉनर को कैमगर्ल शब्द से सबसे ज़्यादा परिचितता थी। कॉनर जैसा आम आदमी अक्सर अपनी युवावस्था की बेचैनी को शांत करने के लिए कई वेबसाइट ब्राउज करता था। कुछ लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में कैमगर्ल्स होती थीं। जब तक कोई भुगतान करता है तब तक वह कैमगर्ल्स से बातचीत कर सकता है, उनसे डांस करने, गाने या गंदी बातें करने का अनुरोध कर सकता है।
जब कोई उनसे परिचित हो जाता है तो वह उन्हें डिनर पर भी ले जा सकता है और मूवी भी दिखा सकता है। निजी तौर पर वे कैमगर्ल्स अपने शीर्ष समर्थकों से भी बातचीत कर सकती हैं, उन्हें सेल्फी वीडियो भेज सकती हैं या उनके शीर्ष प्रायोजक होने के कारण कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप कुछ देशों की वयस्क वेबसाइटों के समान थे। उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्द सभी अत्यधिक कामुक और चुलबुले थे, बस नग्न होने से ही नहीं। जब कॉनर ने मीना की आवाज़ सुनी तो वह उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि शायद मीना उस तरह की कैमगर्ल है। कैमगर्ल्स मुख्य रूप से दर्शकों से मिलने वाले टिप और विज्ञापन आय पर निर्भर थीं, और मीना सुंदर थी और सेक्सी कपड़े पहनती थी। अगर वह कैमगर्ल होती तो उसकी आय निश्चित रूप से कम नहीं होती। कॉनर ने अपनी नाक रगड़ी और आह भरी। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? सुंदर लड़कियां अपना शरीर बेच रही हैं या अमीर बच्चों को बहका रही हैं? क्या उन्हें अपना पेट पालने के लिए कोई उचित नौकरी नहीं मिल सकती? कॉनर ने धीमी और असहाय आवाज में दहाड़ लगाए। मैंडी ने एक अमीर लड़के की खातिर खुद को छोड़ दिया था, और अब उसका साथी भी वही घिनौना काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर सुंदर लड़की को आरामदेह जीवन जीने के लिए कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाने पड़ते हैं। फिर उसने अपने बारे में सोचा। 3 साल तक फूड डिलीवरी करने वाले के तौर पर काम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बेकार ही जिया है। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। मीना अपने कमरे से बाहर आए और कॉनर से टकरा गई। मीना चौंक गई, एक कदम पीछे हट गई और कॉनर को सावधानी से देखने लगी। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? कॉनर भी चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि मीना उस समय बाहर आएगी। उसकी नज़र मीना पर पड़ी। उसने देखा कि उसने हिप लेंथ हॉट पैंट पहनी हुई थी, जो इतनी टाइट थी कि वे लगभग उसकी जांघों के बीच में धंस गई थी। उसकी ऑफ वाइट बॉडी हगिंग टेक्सचर्ड स्ट्रैप टी शर्ट से उसका आधा गोरा और भरपूर बस्ट दिख रहा था। कॉनर ने शांत होने का नाटक करते हुए मुश्किल से निगला, अहम खैर, मैं अभी अभी शॉवर से बाहर आया हूँ। कॉनर बोलते बोलते अपने बेडरूम में लौट आया। मीना ने कॉनर को पीछे से संदेह भरी निगाहों से देखा। कॉनर के अपने कमरे में गायब होने तक उसे याद नहीं आया कि उसे बाथरूम जाना था। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बाथरूम में भाग गई। वह बहुत मुश्किल था। एक अपने कमरे में वापस आकर कॉनर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और राहत की गहरी सांस लेने के लिए उस पर झुक गया। ईमानदारी से कहूँ तो मीना ने उसे चौंका दिया था जब वह अचानक बाहर आई थी। अगर उसे पता होता कि वह उसके कमरे में चुपके से बातें सुन रहा है तो वह उसे वहीं मार देती। NOWELL-BE-IN.C-OM। कॉनर ने अपना सिर हिलाया, तौलिया एक तरफ फेंका और अपने फ़ोन से खेलने के लिए बिस्तर पर लेट गया। चूंकि उसने अभी अभी फ़ोन खरीदा था, इसलिए उसे वे ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी जो वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। समय रहते उसने सबसे पहले ट्विच डाउनलोड किया और लाइव स्ट्रीम देखने के बारे में सोचा। संयोग से कॉनर ने ट्विच खोलते ही अनुशंसित चैनल अनुभाग में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मीना थी। उत्साहित महसूस करते हुए कॉनर ने मीना के निजी केबिन नामक चैनल पर क्लिक किया। लाइव स्ट्रीम में मीना गा रही थी और उसकी आवाज़ मधुर थी। वह कुछ समय पहले ही ट्विच पर आई थी। इससे पहले वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसका लाइव स्ट्रीम कंटेंट साधारण था। गाने और चैटिंग के अलावा कोई स्पष्ट कंटेंट नहीं था, इसलिए उसकी लोकप्रियता अधिक नहीं थी। वर्तमान में लाइव स्ट्रीम देखने वाले बहुत कम दर्शक थे, लेकिन उसे हर दिन मिलने वाले बिट्स, दान और सदस्यताएं उसके 1 महीने के खर्च के लिए पर्याप्त थीं। अरे सुंदर, क्या मैं तुम्हें फेसबुक पर जोड़ सकता हूँ? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो तुम मुझे क्यों नहीं आजमाती? मुझे कीमत बताओ सुंदर। तुम एक रात के लिए कितना चार्ज करती हो? मुझे अपने फेसबुक पर जोड़ें सुंदर। मैं तुम्हें अपना बहुत बड़ा बच्चा दिखाऊंगी। एक कैमगर्ल के रूप में मीना को हर दिन कई अजीबोगरीब दर्शक मिलते थे, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने नाराज़ नहीं हो सकती थी। अपने दर्शकों से नाराज़ होने का मतलब था उन्हें खोना, और कैमगर्ल के रूप में काम करना जारी रखना मुश्किल होगा। अपने चैनल को विकसित करने के लिए मीना ने चुनिंदा दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और अपमानजनक टिप्पणियों और मांगों को अनदेखा किया। सौभाग्य से उसके पास अपने चैनल पर चैट की निगरानी करने में मदद करने के लिए कई मॉडरेटर थे। मैं सभी के लिए एक और गाना गाऊंगी क्योंकि मैं इस लाइव स्ट्रीम को समाप्त करने वाली हूँ। मीना ने प्यार से मुस्कुराया। जैसे ही वह गाना शुरू करने वाली थी, उसने बैंगनी रंग के सब गिफ्ट बैज वाले एक दर्शक को अपने लाइव स्ट्रीम चैनल में प्रवेश करते देखा। मेरे लाइव स्ट्रीम चैनल में पोर्थैम्पटन के नोल्स का स्वागत है।
मीना ने जल्दी से कहा। लेकिन उस दर्शक के लाइव स्ट्रीम चैनल में प्रवेश करने के बाद उसकी पहली चैट ने मीना को शर्मिंदा कर दिया। चूंकि तुम इतनी खूबसूरत हो तो मुझे अपना पोल डांसिंग कौशल दिखाओ, मीना। इसके लिए 50 बिट्स। हे भगवान, 50 बिट्स! यह आदमी बहुत अमीर है। नोल्स, पहले टिप दो और मीना नाचेगी। बिल्कुल, सिर्फ गाना गाना मज़ेदार नहीं है। मीना, कृपया पोल डांस करो। चूंकि नोल्स ने अनुरोध किया है, मीना, अब कपड़े उतार दो। नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन के संदेशों की वजह से मीना के चैनल पर व्यूज़ की संख्या बहुत बढ़ गई। मीना जैसी कैमगर्ल के लिए 50 बिट का इनाम पाना बहुत बड़ी बात थी। माना जाता है कि मीना को तब खुशी होनी चाहिए जब कोई उस पर पैसे खर्च करने को तैयार हो। लेकिन वह डांस करने में अच्छी नहीं थी, नहीं उसे चिढ़ाने वाला डांस पसंद था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डांस नहीं कर सकती। अगर तुम कोई गाना मांगो तो मैं उसे तुम्हारे लिए गाऊंगी। लेकिन नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन ने इसे नहीं माना। मैं तुम्हें सिर्फ डांस करते देखना चाहता हूँ। मैं पहले तुम्हें 25 बिट भेजूंगा। नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन ने मीना को 5 बिट भेजे हैं। नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन ने मीना को 5 बिट भेजे हैं। नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन ने मीना को 5 बिट भेजे हैं। स्क्रीन पर स्पेशल इफेक्ट वाले नोटिफिकेशन चमकने लगे। बहुत बढ़िया अमीर आदमी, तुम मेरी आदर्श हो, तुम महान हो, तुम पर गर्व है। अभी नाचो, मीना। अमीर आदमी ने तुम्हें 25 बिट्स भेजे हैं। नाचो, नाचो। नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन द्वारा मीना को 25 बिट्स भेजे जाने के बाद दर्शकों की संख्या में उछाल आया था। कुछ दर्शक जो अभी अभी आए थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, भीड़ का अनुसरण करते हुए मीना के नृत्य के लिए जयकारे लगाने लगे। मीना मुश्किल में थी। सबसे पहले, वह नृत्य नहीं कर सकती थी और नोल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन के कुछ बुरे इरादे लग रहे थे। अगर वह नृत्य करती तो वह और अधिक मांग कर सकता था। बिट्स की वजह से मीना के लाइव स्ट्रीम में हज़ारों व्यूज़ आ गए थे। दर्शकों में एक उन्मत्त लय थी। कुछ भद्दे दर्शकों ने तो उसे मिनीस्कर्ट में नृत्य करने के लिए भी अनुरोध किया। मीना ने अपने चेहरे पर पीड़ा भरी नज़र के साथ अपने दांत पीस लिए। लेकिन उसने रोने की हिम्मत नहीं की। पूरे ट्विच प्लेटफॉर्म पर मीना एक मासूम स्ट्रीमर थी। वह वही कर सकती थी जो दूसरी कैमगर्ल्स करती हैं और अजनबियों के सामने अपने शरीर को दिखा सकती थी। हालांकि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। मीना जानती थी कि अगर वह ऐसा करती है तो उसे बहुत सारे टिप मिलेंगे। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो उसके सिद्धांत के खिलाफ हो। जैसे ही दर्शक हूटिंग कर रहे थे, कॉनर ने एक चैट भेजी जिसने उसे तुरंत सार्वजनिक दुश्मन बना दिया। तुम जैसे बदमाशों में इतनी मर्दानगी क्या है कि तुम एक लड़की को इस तरह धमकाते हो। कई चैट के बीच यह एक दर्शक जल्द ही अन्य दर्शकों द्वारा घेरे जाने का विषय बन गया। क्या ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है? ये कितना शर्मनाक हो सकता है जब वह कपड़े भी नहीं उतार रही है। आप एक ही समय में एक कुतिया और मासूम कैसे बने रह सकते हैं? इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। वह सिर्फ एक विलंब करने की रणनीति अपना रही है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं नाचना शुरू कर देती। बस भाड़ में जाओ, चेयर बैच के बिना नया अकाउंट। नोल्स ने मीना बिट्स को उसे नृत्य करने के लिए अनुरोध करने के लिए भेजा है। अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आपको उसे बिट्स भी भेजना चाहिए। हारने वाले, यह मूर्ख एक काय है। अगर आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपको उसका मुंह बंद रखना चाहिए। बिट्स की वजह से मीना के लाइव स्ट्रीम चैनल में दर्शकों के गुण अलग अलग थे। ट्रोल सहित सभी प्रकार के लोग थे। जब उन्होंने एक नया अकाउंट देखा जिसमें बैज भी नहीं था तो वे तुरंत परेशान हो गए। वे उसे अलग थलग करने लगे और उस पर हमला करने लगे। मीना ने देखा कि दर्शक उसके पक्ष में बोल रहा है और उसे उसके लिए दुख और तरस महसूस हुआ। उसने जल्दी से उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश की। बंद करो, तुम लोग। मैं अपना समर्थन दिखाने के लिए मेरे लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उस दर्शक का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे पक्ष में बोलता है। लेकिन मैं पोल डांस नहीं कर सकती। कमरे के अंदर कॉनर ने अपना फ़ोन पकड़ा और चैट देखी। उसका चेहरा काला पड़ रहा था। लेकिन मीना ने जो कहा उससे वह हैरान रह गया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मीना पैसे के प्रस्ताव से प्रभावित नहीं हुई। जब ढेरों टिप आती हैं तो अपने सिद्धांतों पर टिके रहना मुश्किल होता है। इससे पहले कॉनर हमेशा सोचता था कि मीना एक घमंडी लड़की है जो पूरे दिन खुले कपड़े पहनती है, बस अमीर बच्चों के साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मीना बाहर से भले ही खुली दिखती हो, लेकिन वह बहुत सिद्धांतवादी थी। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आप नाचेंगे या नहीं?
नॉल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन की चैट फिर से आई, लेकिन मीना ने इस बार उसे अनदेखा करना चुना। भाड़ में जाओ कुतिया, दिखावा करना बंद करो। एक कुतिया जो मासूम होने का दिखावा करती है। मानो या न मानो, क्या तुम्हें पता है कि मैं ट्विच पर तुम्हारी लोकप्रियता को बर्बाद कर सकता हूँ। ये देखकर कि मीना ने उसे अनदेखा कर दिया, पोर्टहैम्पटन के नोल्स क्रोधित हो गए और बुरे व्यवहार करने लगे। मीना के हाव भाव बदल गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, अपनी भाषा का ध्यान रखो पोर्टहैम्पटन के नोल्स। मैं तुम्हारे समर्थन की सराहना करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो तुम अभी चले जाओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। NOWELLBEJAN.COM। दोस्तों, चलो दूसरे स्ट्रीमर पर चलते हैं। एक हॉट लड़की। अपनी आखिरी 2 चैट भेजने के बाद पोर्टहैम्पटन के नोल्स ने मीना के लाइव स्ट्रीम चैनल को छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद होम पेज पर एक संदेश आया। नॉल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन ने रैबिट जायंट को 50 बिट्स की टिप दी है। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक करें। थोड़ी देर बाद मीना की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। उसके दर्शकों की संख्या 30,000 से घटकर 100 रह गई। अपने दर्शकों को अपने पास से जाते देख मीना की आंखें भर आईं और वह क्रोधित हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और गाना जारी रखा। 1 मिनट से भी कम समय में उसके लाइव स्ट्रीम को देखने वाले दर्शकों की संख्या घटकर सिर्फ 1 दर्जन रह गई। उसने दर्शकों की दयनीय संख्या को देखा और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। सीईएम ने मीना के प्राइवेट केबिन को 100 बिट्स भेजे हैं। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक बड़ा बैनर लहराया। 100 बिट्स की टिप ने लाइव स्ट्रीम चैनल के दर्शकों को चौंका दिया। 1 बिट $1,000 के बराबर था। 100 बिट्स $1,00,000 के बराबर होंगे। और मीना को 100 बिट्स भेजने वाला व्यक्ति नया उपयोगकर्ता निकला। मीना ने 100 बिट्स की टिप देखी। वह चौंक गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे $1,00,000 का इनाम देने के लिए इतना उदार होगा। मीना काफ़ी समय से स्ट्रीमर थी और उसके अपने वफादार अनुयायी थे। हालांकि उसका लाइव स्ट्रीम कंटेंट बहुत साफ था और उसने अपनी जांघें भी नहीं दिखाई थीं। सेक्सी डांस और स्ट्रिपिंग करना तो दूर की बात थी। इसलिए उसे हर महीने मिलने वाला पैसा बहुत कम था। 100 बिट्स जैसी टिप पहली बार मीना के प्राइवेट केबिन में दिखाई दी थी। मीना स्क्रीन को देखती रही। उसे अवास्तविक और चौड़ी आंखों वाला महसूस हुआ। कौना द्वारा मीना को 100 बिट्स भेजे जाने के बाद मीना की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। दर्शकों की संख्या 1,000 से बढ़कर 20,000 से अधिक हो गई। सीम कौन है? उसने एक बार में टिप के रूप में $1,00,000 दिए। अविश्वसनीय। जो लोग अभी कह रहे थे कि नए खाते का कंगाल और हारे हुए लोग हैं, कृपया बाहर निकल जाएं। मीना, चूंकि अमीर आदमी तुम्हारा इतना समर्थन करता है, इसलिए आज रात तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अमीर आदमी, मैं इस साल 18 साल का हो गया हूँ, मेरे पैर लंबे हैं और कमर ततैया जैसी है। कृपया मेरा साथ दें। यह मेरा नंबर है 110XXXX। चलो आज रात मौज मस्ती करते हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि CEM कौन हो सकता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो वहां एक रखेल बनना चाहते थे। कौना ने टिप्पणियां पढ़ी और बिना कुछ बताए बस मुस्कुरा दिया। एक औसत व्यक्ति के लिए $1,00,000 वार्षिक वेतन होगा, लेकिन कौना के लिए ये कुछ भी नहीं था। मीना अभी मौके पर ही जमी हुई थी और वह कौना को धन्यवाद देना भी भूल गई। CEM, क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं इस स्ट्रीमर को प्रतिबंधित कर दूंगा और तुमने उसे सुझाव भेजे। तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? नॉल्स ऑफ पोर्टहैम्पटन का संदेश फिर से चैट बॉक्स में आया। कौना ने उपहास किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम अमीर नहीं हो, बच्चे? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं रैबिट जायंट के लाइव स्ट्रीम का समर्थन करूंगा जबकि तुम उस कुतिया का समर्थन करोगे। जो हारेगा वह बेवकूफ़ होगा। पोर्टहैम्पटन के नोल्स ने देखा कि कौना बात नहीं कर रहा था और तुरंत गुस्सा हो गया। लड़ाई करो, उससे मत डरो। हाँ, उसे मारो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि स्थिति अभी भी काफ़ी गर्म नहीं हुई थी, दर्शकों ने कौना के लिए जयकारे लगाए। मीना ने चैट देखकर जवाब दिया। सीम, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सुझाव भेजे, लेकिन कृपया उसके जैसे लोगों को अनदेखा करें। पोर्टहैम्पटन के नोल्स ने अभी अभी रैबिट जायंट को 10 बिट्स भेजे हैं। पोर्टहैम्पटन के नोल्स ने अभी अभी रैबिट जायंट को 30 बिट्स भेजे हैं। NOWELLBEJAN.COM। पोर्टहैम्पटन के नोल्स ने अभी अभी रैबिट जायंट को 50 बिट्स भेजे हैं।
जबकि पोर्थैम्पटन के नोल्स ने रैबिट जायंट को लगभग $20,000 के उपहार दिए थे, मीना के निजी केबिन को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। क्या तुम हाई रोलर नहीं हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली हाई रोलर क्या होता है। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम बेचारे ढोंगी, मैंने तुम्हारे जैसे कई बेचारे कमीने देखे हैं। क्या तुम मीना को पटाना नहीं चाहते? अगर मैं उसे पटाने में सक्षम नहीं हूं तो तुम उसे पटाने के बारे में भी नहीं सोचते। जब कॉनर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पोर्थैम्पटन के नोल्स ने कॉनर को ताना मारा। कॉनर का समर्थन करने वाले दर्शक उसके खिलाफ हो गए, पोर्थैम्पटन के नोल्स का अनुसरण करते हुए कॉनर का अपमान करने लगे। ने मीना के निजी केबिन को 1000 बिट्स का टिप दिया। स्क्रीन पर एक बढ़िया संदेश आया। 1000 बिट्स की कीमत $1 मिलियन थी। जब दर्शकों ने संदेश देखा तो वे और पूरा मंच चुप हो गया। मीना दंग रह गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसे एक बार में $1 मिलियन की टिप देगा। हे भगवान, 1000 बिट टिप! कमाल का अमीर आदमी। सीम कौन है? वह एक अमीर आदमी कहलाने के योग्य है। वह बहुत उदार है। एक पल की चुप्पी के बाद मीना का लाइव स्ट्रीम चैनल 500,000 दर्शकों तक पहुंच गया और चैट सेक्शन में धमाका हो गया। मीना ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, वह अवाक रह गई। नोल्स ऑफ पोर्थैम्पटन कहाँ है? क्या वह अमीर आदमी के साथ शर्त नहीं लगाना चाहता? नोल्स, तुम इतने चुप क्यों हो? चलो, अब डरो मत, टिप देते रहो। नोल्स ऑफ पोर्थैम्पटन, जिसने पहले कॉनर का मजाक उड़ाया था, कॉनर को $1 मिलियन की टिप देते हुए देखने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस बीच कॉनर ने पाया कि 1000 बिट्स की टिप देने के बाद उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। अनेक स्ट्रीमर्स ने उसे निजी संदेश भेजे। कुछ ने तो बेहद स्पष्ट सामग्री वाली तस्वीरें भी भेजीं और उनके लगभग आधे स्तन उजागर हो गए। हालांकि कॉनर को बिल्कुल भी लालच नहीं आया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फेसबुक अकाउंट क्या है? मैं आपको एक दोस्त के तौर पर जोड़ूंगी। मीना बहुत खुश थी और उसकी आवाज़ भावुक थी। वह पहले जैसी अलग थलग नहीं दिख रही थी, बल्कि वह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। अलविदा। कॉनर द्वारा चैट संदेश भेजे जाने के बाद वह ट्विच से बाहर निकल गया और सोने के लिए तैयार हो गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपने पिछले सालों के जीवन के बारे में सोचा। कॉनर ने मैंडी और खुद का भरण पोषण करने के लिए 3 साल तक एक फूड डिलीवरी मैन के तौर पर कड़ी मेहनत की और उसने अनगिनत उपहास और अपमान सहे। लेकिन अब वह आखिरकार दुनिया में आ गया था और वह उन लोगों को उनकी गलतियों की सज़ा देगा जिन्होंने उसे अपमानित किया था। क्या तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं हैं, मैंडी? अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की होती। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। कॉनर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से विलाप करने लगा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? कॉनर ने अवचेतन रूप से पूछा। लेकिन घर में मीना के अलावा कोई और नहीं था। क्या तुम सो रहे हो, कॉनर? निश्चित रूप से, मीना की मीठी आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। रात बहुत हो गई है। मीना इस समय मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं हूँ? कॉनर ने मन ही मन सोचा। फिर उसने दरवाजे की ओर कहा, अभी नहीं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे कमरे में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मीना फिर अपने कमरे में लौट आई। उसके पास मेरे लिए कुछ है। आखिर वह क्या कर रही है? मीना की आवाज़ सुनकर कॉनर हैरान हो गया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कपड़े पहने, दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। मीना बहुत खूबसूरत थी। भले ही वह कुछ गलत करने की फिराक में हो, लेकिन उसे खोने के लिए कुछ नहीं था। कॉनर ने दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी। मीना मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोलने आई। तुम यहाँ हो, कृपया अंदर आओ। कॉनर को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया था जब उसने एक टेबल पर स्वादिष्ट भोजन देखा। क्या तुम कोई पार्टी कर रहे हो या कुछ और? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? कॉनर ने पूछा। मैं आज अपनी खुशी किसी के साथ साझा करना चाहता हूँ। चूंकि मैं पोर्थैम्पटन में किसी और को नहीं जानता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। इसके अलावा आज तुम्हें कॉस्मेटिक्स से मारना मेरी गलती थी। इसे माफ़ी के तौर पर समझो, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे आज लाइव स्ट्रीम में हुई सारी बातें बताईं। कॉनर चुपचाप सुनता रहा और कभी कभी हैरान होने का नाटक करता रहा। आखिरकार उसे अभी भी नहीं पता था कि जिसका वह जिक्र करती रही, वह वही है। मुझे आश्चर्य है कि
कौन है? वह बहुत उदार है, मीना ने कौन से अपने नाश्ते को चबाते हुए शर्म से कहा। वह और कौन हो सकता है? वह कोई अमीर आदमी है, कौन ने सपाट लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि वह है, अन्यथा उसके लिए मुझे उस तरह के पैसे से टिप देना संभव नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि जब उसने आज मुझे टिप दी तो मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हुई। अगर वह सुंदर हो तो यह और भी बेहतर होगा। मैं मानती हूं कि मैं उससे शादी करने में संकोच नहीं करूंगी। बोलते समय उसका चेहरा लाल हो गया। कौन चौंक गया और फिर ये सुनकर वह भौंचक्का रह गया। क्या लड़कियां सभी सोने की खोजी नहीं होतीं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं सोने की खोजी कब बन गई? मीना बहुत खुश नहीं थी। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम उस अमीर आदमी से प्रभावित हुई हो? मीना ने जल्दी से खुद को समझाया, मैं इसलिए भावुक हो गई क्योंकि उसने मेरी मदद की। उसने तुम्हारी मदद की? कौन ने हैरानी से पूछा। हाँ, हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैंने घर छोड़ दिया और अकेले पोर्टहैम्पटन आ गई। मेरे पास कोई हुनर नहीं है और मैं महीने में सिर्फ 2 या 3 हज़ार डॉलर ही कमा पाती हूँ। खुद का खर्च चलाने के लिए मैं एक स्ट्रीमर बन गई। लेकिन मैंने कभी भी पैसे के लिए अपनी गरिमा और शरीर को नहीं बेचा। मेरे अपने सिद्धांत हैं। लोग मेरा अपमान करते हैं और कहते हैं कि मैं ऑनलाइन वेश्या हूँ। जब तक मैं सीईएम से नहीं मिली तब तक किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। वह ऑनलाइन मेरी मदद करने वाला पहला व्यक्ति है। मीना की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। तो तुम घर से क्यों भाग गई? कौन ने एक पल के लिए हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, मीना ने एक औपचारिक उत्तर दिया। सिर्फ मेरे बारे में बात मत करो। तुम्हारे बारे में क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जीविका के लिए क्या करती हो। कौन ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और अपने और मैंडी के बारे में बात की। मीना की स्थिति कौन जैसी ही थी, इस मायने में कि वे दोनों इस व्यस्त महानगर में अकेले थे। मीना ने कौन से बेहतर प्रदर्शन किया होगा, लेकिन उन दोनों में बहुत कुछ समान था और कई समान विषय थे। मीना ने कौन को अपने बारे में और बताया और कौन ने ध्यान से सुना। वह सुबह 10 बजे अपने कमरे में लौटा और सो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद कौन अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर निकल गया। NOWELL-BEACON.COM। उसने पिछले आधे साल से अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे क्योंकि उसे उस समय मैंडी का खर्च उठाना था। इसलिए वह पूरे दिन केवल एक पीली टी शर्ट पहनता था और उसके कॉलेज के साथी इस वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए जब वह सुबह उठा और अपनी जर्जर वर्दी देखी तो उसने पोर्टहैम्पटन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाने का फैसला किया और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदे। शॉपिंग मॉल में पहुंचने के बाद कौन को एक डिज़ाइनर कपड़ों की दुकान मिली और वह सीधे अंदर चला गया। सेल्स गर्ल ने कौन को नीची नज़र से नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय उसने उसे जुनून के साथ सेवा दी। उसने प्रत्येक कपड़ों की शैली का एक सेट चुना, कुल मिलाकर 5 सेट कपड़े जिनकी कीमत लगभग $30,000 थी। लेकिन इतनी बड़ी रकम अब कौन के लिए कुछ भी नहीं थी। बिल का भुगतान करने के बाद उसने एक सेट अपने लिए रख लिया और सेल्स गर्ल से बाकी सेट उसके किराए के घर पर भेजने के लिए कहा। फिर वह कपड़े लेकर फिटिंग रूम में गया और कपड़े बदले। कपड़े आदमी को बनाते हैं, कहावत इससे ज़्यादा सटीक नहीं हो सकती। कौन किसी भी तरह से बदसूरत नहीं था और वह मर्दाना आकर्षण से भरा हुआ था। बस वह डिलीवरी यूनिफॉर्म जो उसने पहले पहना था उसके आकर्षण को ढक रहा था, जिससे वह बदसूरत लग रहा था। लेकिन अब कुछ डिज़ाइनर कपड़े पहनने के बाद वह एक बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। अगर किसी आदमी का आकर्षण कुछ मायने रखता है तो मौजूदा कौन अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया की आबादी को खिला सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कौन अब अमीर था, क्योंकि उसने एक बार में $30,000 से ज़्यादा खर्च कर दिए थे। अपने आकर्षक रूप के साथ उसने सेल्स गर्ल का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। उसकी आंखों में सितारे थे और जब कौन चला गया तो उसने उसे आंख भी मारी। फैशन स्टोर से बाहर निकलते ही कौन ने गहरी सांस ली। उसने अपने पूरे जीवन में पैसे खर्च करने में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। बिना पलक झपकाए यूं ही $30,000 खर्च कर दिए। इससे पहले अगर उसने कुछ $100 खर्च किए होते तो उसे बहुत दुख होता, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं सकता था। अब उसे ज़्यादा खर्च करने का अधिकार था। तुम कहाँ हो कौन? काउंसलर की क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जैसे ही कौन फैशन स्टोर से निकलकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे डोमिनिक का फ़ोन आया। मैं आ रहा हूँ। कौन ने अपना फ़ोन निकाला और जवाब दिया। फिर वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर कैंपस की ओर निकल पड़ा।
एक जूनियर के रूप में उसे ज़्यादा क्लास में नहीं जाना पड़ता था, सिवाय काउंसलर की क्लास के, जिसे उसे हर हाल में अटेंड करना ही था। सबसे पहले, कॉनर काउंसलर की क्लास छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे, काउंसलर एक दुष्ट महिला थी और वह उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। कॉनर की नज़र में कॉलेज काउंसलर एक पूर्ण विकसित दुष्ट महिला थी, ऐसी महिला जो संवेदनशील प्राणियों को मोहित कर लेती है। 10 मिनट बाद कॉनर लेक्चर हॉल में पहुंच गया। उस समय तक काउंसलर अपना लेक्चर देने के बीच में थी जब कॉनर ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ, एक धीमी आवाज़ बोली। कॉनर ने दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर चला गया। फिर उसने पोडियम पर बैठी लोमड़ी जैसी महिला की ओर देखा। उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे उसका बस्ट था, जो काफ़ी बड़ा और गोल था। उसने एक छोटी स्कर्ट भी पहनी हुई थी जो उसके कूल्हों को कसकर लपेट रही थी, जिससे उसके कर्व सुंदर और मोहक लग रहे थे। अपनी नज़रें नीचे की ओर घुमाते हुए उसने ऊंची एड़ी के जूते में एक जोड़ी खूबसूरत लंबी टांगें देखीं। वह सेक्सी और आकर्षक लग रही थी। वह महिला कॉनर की कॉलेज काउंसलर रेचल वालेस थी। तुम देर से क्यों आए? हॉट रेचल ने कॉनर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने ऐसे लहजे में पूछा जो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। और क्या, अगर इसलिए नहीं कि उसने कल रात सभी को डिनर पर आमंत्रित करके अमीर होने का दिखावा किया। अब जब उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है तो उसे फिर से खाना पहुंचाने जाना होगा, मेलविन ने जोर से कहा। मेलविन की बात सुनकर बाकी सभी लोग हंस पड़े। क्या मैंने तुमसे पूछा, तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? रेचल ने मेलविन को घूरकर देखा और उसे डांटा। मेलविन ने यह सुनकर तुरंत चुप हो गया। पोटहैम्पटन विश्वविद्यालय में एक अफवाह फैली हुई थी कि रेचल की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी कि चांसलर भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए मेलविन को अपना मुंह बंद रखना पड़ा और व्यवहार करना पड़ा। रेचल की ओर देखते हुए कॉनर ने कहा, मुझे खेद है सुश्री वालेस, मैं आज सुबह देर से सोया था। बाहर निकलो और दालान में खड़े हो जाओ। अगर अगली बार भी तुम देर से आए तो तुम्हें मेरी कक्षा में आने की ज़रूरत नहीं है, रेचल ने ठंडी आवाज़ में कहा। ठीक है, कॉनर ने असहायता से सिर हिलाया और व्याख्यान कक्ष से बाहर चला गया। दालान में बाहर आने के बाद वह पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि यह सब अविश्वसनीय है। कल ही मैंडी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह दिवालिया हो गया था और उसके कॉलेज के दोस्तों ने उसका अपमान किया था। और अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। वह एहसास अद्भुत और अवास्तविक था। मैंडी क्या सोचेगी अगर उसे पता चलेगा कि मेरे पास इतना पैसा है? कॉनर मन ही मन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। आधे घंटे बाद घंटी बजी और क्लास खत्म हो गई। रेचल लेक्चर हॉल से बाहर निकली। कॉनर के पास जाते समय उसकी ऊंची एड़ी के जूतों से क्लिक क्लैक की तेज आवाज आई। उसने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे तिरछी नज़र से देखा। दोपहर 4 बजे रजिस्ट्रार के दफ्तर से कुछ लाने और उसे मेरे डॉर्म तक पहुंचाने में मेरी मदद करो, क्या तुम सुन रहे हो? समझ गया। कॉनर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर तुम फिर से देर से आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेचल ने फिर अपने कूल्हों को घुमाया और नीचे चली गई। कॉनर दुखी दिखते हुए लेक्चर हॉल में वापस आया। जब वह अंदर गया तो उसने पाया कि मैंडी और मैं वहां नहीं थीं। तुम पहले कहाँ गए थे कॉनर? तुम काउंसलर की क्लास में देर से आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? डोमिनिक ने धीरे से पूछा। कल रात बहुत ज़्यादा गेम खेला, मैं देर से सो गया, कॉनर ने धीरे से समझाया। तुम लॉटरी जीतने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बह गए होगे, है न? स्पेंसर ने कॉनर को देखा और मुस्कुराया। तुमने कितने पैसे जीते? ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख के आसपास, कॉनर ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, 1 लाख के आसपास कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम अमीर हो, स्पेंसर ने आश्चर्य से कहा। कॉनर इस बारे में बात करने के मूड में नहीं था। इसके बजाय उसने इधर उधर देखा और पूछा, ब्रैंडन, मैंडी और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे आज क्लास में नहीं आए? क्या तुम्हें नहीं पता, कल हमारे जाने के बाद मैंडी, मैं और लिली का रेस्टोरेंट में एक गुंडे से टकराव हुआ। ऐसा कहा जाता है कि गुंडे का कुछ कुछ पता है और वह किसी को जानता है। वह आज सुबह मैंडी, मैं और लिली को ले जाने के लिए कैंपस में आया था। ब्रैंडन को उन्हें बचाने के लिए अभी जाना चाहिए था, डोमिनिक ने जल्दी से समझाया। जब से वह ब्रैंडन के पीछे गई है, मैंडी एक अलग इंसान बन गई है। वह घमंडी है। मैंने सुना है कि उसने गुंडे को लात मारी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आदमी का कोई बैकग्राउंड है। स्पेंसर ने भी यही कहा। कॉनर ने जब ये सुना तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। इस बीच डस्क नामक बार में एक निजी लाउंज में
कुछ गैंगस्टर मूंगफली खाते हुए और शराब की छोटी बोतलें पीते हुए सोफे पर बैठे थे। मैंडी, मैं और लिली चिंतित भावों के साथ कमरे के कोने में दुबके हुए थे। उस पल मैंडी को बहुत पछतावा हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोरे लड़के की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत होगी। अगर उसे पता होता कि गोरा लड़का कौन है तो वह कल चाहे जो भी हो उसे अपनी ऊंची एड़ी के जूते से कभी नहीं मारती। गोरे लड़के का नाम टॉड नोल्स था। टॉड नोल्स कोई नहीं था, लेकिन उसका बड़ा भाई पीटर नोल्स था। पीटर नोल्स पोर्टहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पास एक कुख्यात गैंगस्टर था। पोर्टहैम्पटन यूनिवर्सिटी के आसपास के बार, कराओके बॉक्स और शौव की सुविधाएं सभी पीटर के वर्चस्व वाली जगहें थीं। अगर पोर्टहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कोई छात्र पीटर से टकराता तो आमतौर पर उनके लिए चीजें अच्छी नहीं होतीं। धमाका धमाका। अचानक निजी लाउंज के बाहर से एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ। पीटर सोफे के बीच में बैठ गया और ठंडे स्वर में बोला। ब्रैंडन घबराए हुए भाव के साथ निजी लाउंज में चला गया। उसने झुककर पीटर का अभिवादन किया। नमस्ते पीट। क्या ये तुम हो ब्रैंडन? पीटर ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रैंडन को जानता हो। पीटर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब मैंडी, मैं और लिली ने पीटर के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। अगर ब्रैंडन पीटर को जानता होता तो स्थिति को ठीक करने का अभी भी एक तरीका था। पीट, मुझे बहुत खेद है। मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बेहतर नहीं पता था और उसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा। क्या तुम मेरी खातिर उन्हें आज जाने दे सकते हो? मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारा बदला चुकाऊंगा, ब्रैंडन ने पीटर की ओर देखते हुए हीनता से कहा। हो, चूंकि मिस्टर गुथरी ने अनुरोध किया है तो मैं तुम्हारी खातिर ऐसा करूंगा। पीटर ठंडी हंसी हंसा और बोला, मैंने शुरू में अपने छोटे भाई को इन 3 महिलाओं का स्वाद चखने देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि श्री गुथरी ने अनुरोध किया है तो इसे भूल जाए। मेरे छोटे भाई के चिकित्सा व्यय की भरपाई करें, फिर आप उन तीनों को ले जा सकते हैं। चिकित्सा व्यय कितना है? ब्रैंडन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अपने दांत पीसते हुए पूछा। आपकी प्रेमिका ने नुकसान किया है, इसलिए वह $1,00,000 का भुगतान करेगी। बाकी 2 में से प्रत्येक $50,000 का भुगतान करेगा। पीटर ने मैंडी की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर ब्रैंडन वहीं जम गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ब्रैंडन ने कल ब्रैसेरी ले बर्नार्डिन में $70,000 खर्च किए थे। इसके अलावा यह उसके पिता का पैसा था। अब जब पीटर $1,00,000 मांग रहा था तो ब्रैंडन संभवतः इतना पैसा नहीं दे सकता था। क्या बात है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? पीटर ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, जैसे कि वह ब्रैंडन की परेशानी को समझ रहा हो। पीट, क्या $1,00,000 ज्यादा नहीं है? ब्रैंडन ने धीरे से कहा। हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह ज्यादा है तो कोई बात नहीं। तीनों महिलाएं मेरे भाई के साथ एक रात बिताएंगी, फिर हम इसे एक दिन कहेंगे। पीटर ने विकृत रूप से हंसा। नहीं नहीं। पीटर की बात सुनकर ब्रैंडन जल्दी से चिल्लाया। फिर उसने अपने हाथ हिलाए। तो ठीक है पीट, ये कैसा लग रहा है? पहले मैं उसे ले जाऊंगा, फिर मैं 2 दिन बाद पैसे भेज दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे जरूर होंगे। पीटर के होंठ उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान में बदल गए। ठीक है, चूंकि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। क्या तुम्हारे पास BMW नहीं है? अभी तुम अपनी कार यहाँ गिरवी रख सकते हो, फिर तुम 3 दिनों के भीतर पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर सकते हो और मैं तुम्हारी कार तुम्हें लौटा दूंगा। जब ब्रैंडन ने ये सुना तो वह दंग रह गया। क्या बात है, तुम तैयार नहीं हो? पीटर ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रैंडन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी कार की चाबियां निकाली और उन्हें पीटर के सामने रख दिया। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ। पीटर ने ब्रैंडन की कार की चाबियां लेने के बाद बेपरवाही से कहा। चलो चलते हैं। ब्रैंडन ने हार मानने वाले भाव से मैंडी, मैं और लिली को देखा। तीनों लड़कियां जल्दी से उठ खड़ी हुईं और ब्रैंडन के साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि पीटर अचानक चिल्लाया, तुम सबको जाने की अनुमति किसने दी? मैंने ब्रैंडन को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन तुम दोनों यहीं रह रहे हो। पीटर की बात सुनकर मैं और लिली का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने निराशा में ब्रैंडन और मैंडी को देखा। ब्रैंडन, तुम हमें यहाँ नहीं छोड़ सकते, मैंने विलाप किया। ब्रैंडन ने असहाय होकर मैं की ओर देखा। मुझे अपनी कार भी गिरवी रखनी पड़ रही है। मेरे पास तुम दोनों की मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। तुम दोनों को खुद ही कोई रास्ता सोचना चाहिए।
ब्रैंडन शुरू से ही मे और लिली के साथ कभी भी घनिष्ठ नहीं था। अगर वह उन दोनों को बचाना चाहता था तो इसका मतलब था कि उसे $1 लाख और खर्च करने होंगे। ब्रैंडन इतना नुकसान सहने को तैयार नहीं था। ब्रैंडन की बात खत्म होने के बाद उसने मैंडी को अपने साथ निजी लाउंज से बाहर खींच लिया। मे और लिली असहाय होकर अपनी जगह पर खड़ी थीं और उनके चेहरे पर बहुत ही भयानक भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन इतना निर्दयी होगा कि उन दोनों को पीछे छोड़ देगा। क्या तुम दोनों आपदा से बचने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की योजना बना रहे हो या तुम मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ रात बिताने की योजना बना रहे हो? पीटर ने बियर पीते हुए और उन्हें विकृत नज़र से देखते हुए कहा। NOWELL-BE-IN.C-OM। मे का फिगर बहुत आकर्षक था और उसके शरीर पर कमाल की चीज़ें थीं। इसके अलावा उसने आज कुछ बहुत ही खुला हुआ पहना था। माइक्रो मिनीस्कर्ट के साथ डीप प्लंज टॉप ने उसके आकर्षक फिगर को पूरी तरह से उभार दिया। लिली के लिए भले ही उसका फिगर में जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह बहुत अच्छी दिखती थी। वह पोर्थैम्पटन यूनिवर्सिटी की दुर्लभ सुंदरियों में से एक थी। पीट, हम पैसे चुका देंगे। पीटर की बात सुनकर मैं डर से कांप उठी। उसने जल्दी से हकलाते हुए जवाब दिया और फिर अपना फ़ोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। लिली मे के बगल में बैठी हुई थी और उसने अपने दोस्तों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया था। भले ही मे और लिली संपन्न परिवारों से थे, लेकिन वे अमीर होने की स्थिति तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए $50,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। 10 मिनट बाद उन दोनों ने फेसबुक पर अपने सभी दोस्तों से संपर्क किया। NOWELL-BE-IN.C-OM। हालांकि कोई भी उन दोनों को पैसे उधार देने को तैयार नहीं था। अब हम क्या करें? मेरे कोई भी दोस्त मुझे पैसे उधार देने को तैयार नहीं हैं। लिली ने घुटी हुई आवाज़ में कहा। वह इतनी बेचैन हो रही थी कि रोने ही वाली थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? मेरे सभी दोस्त कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने असहाय होकर भौहें सिकुड़ते हुए कहा। लिली ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैंने आज मैंडी से सुना कि कॉनर ने लॉटरी स्क्रैच कार्ड के लिए जैकपॉट मारा है। इसलिए उसके पास कल सभी को भोजन कराने के लिए पैसे थे। तुम उसे फ़ोन करके क्यों नहीं कहती कि वह हम दोनों को कुछ पैसे उधार दे? हमने कल उसे बहुत अपमानित किया। क्या वह फिर भी हमें पैसे उधार देगा? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। ठीक है, हमें अभी कोई और नहीं मिल रहा है। क्यों न हम कोशिश करें? ठीक है। मैंने असहाय होकर सिर हिलाया और कॉनर का नंबर डायल किया। कक्षा में कॉनर ने मे की आने वाली कॉल देखी। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसका कॉल अस्वीकार कर दिया। मैंने हार नहीं मानी। उसने फिर से उसका नंबर डायल किया। ये कौन है? कॉनर ने अपरिचित स्वर में पूछा। कॉनर, यह मैं हूँ। मुझे अभी $1 लाख की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? मैंने कॉनर को दिल से देखा, लेकिन अभी उसके पास कोई विचार नहीं था। मैं तुम्हें पैसे क्यों उधार दूँ? कॉनर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ये सुनकर दंग रह गई। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, कॉनर, क्या तुमने हाल ही में मैंडी से ब्रेकअप नहीं किया है? अगर तुम आज मुझे कुछ पैसे उधार दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम्हें पता है कि मेरी शक्ल मैंडी से बहुत अलग नहीं है। इसके अलावा मेरा शरीर मैंडी से बेहतर है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? कॉनर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? कॉनर, क्या तुम बातों को बहुत आगे नहीं ले जा रही हो? क्या ये लॉटरी स्क्रैच कार्ड से मिलने वाला जैकपॉट नहीं है? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ? मेरे को गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मैं अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं वहाँ जाकर तुम्हें बचा सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम और मैं एक साथ होटल में रात बिताएंगे। कैसा रहेगा? कॉनर ने धीरे से कहा। जब मैंने उसकी बात सुनी तो वह तुरंत शर्मा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉनर इतना बेशर्म होगा। मैं तुम्हें आधे मिनट सोचने दूंगा। आखिरकार कॉल चार्ज बहुत महंगे हैं, कॉनर ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और गोरे लड़के की तरफ मुड़ी। अभी उसे गोरे लड़के और कॉनर में से किसी एक को चुनना था। कॉनर थोड़ा गरीब था, लेकिन वह दिखने में काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा वह साल भर खाना पहुंचाने की वजह से एक मजबूत कदकाठी का था और उसमें मर्दानगी की झलक दिखती थी। अगर मेरे को उन दोनों में से किसी एक को चुनना होता तो वह कॉनर को चुनती। बस उसके साथ एक रात बिताना है। ये गोरे गुंडे के हाथों में रहने से बेहतर है।
कल टीवे ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे गोरे आदमी को शर्मिंदगी महसूस हुई। कौन जानता है कि अगर मैं उसके साथ रात बिताऊंगी तो वह मेरे साथ क्या करेगा। मैंने अपने विकल्पों पर विचार किया। उसने अपने होंठ काटे और कहा, ठीक है कौन, मैं ये करूंगी। उसकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद कौन ने तुरंत फ़ोन काट दिया। वह थोड़ा भावुक हो गया। मैं यंग जो मुझे हर संभव तरीके से अपमानित करता था, अब $1 लाख में मेरे साथ सोने को तैयार है। इस दुनिया में वेश्यावृत्ति गरीबी से ज़्यादा स्वीकार्य थी।